2015-16 में वो संख्या 1,55,000 था, वो घट करके अगले साल 16-17 में 37-38,000 रह गया। लाखों के ये प्रमाण है कि लाखों की संख्या में इस डिसीजन के बाद बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया। 8800 करोड़ रुपया वाला मैटर जब हाई कोर्ट को बताया, चीफ जस्टिस आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि इसको गहराई गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा इसको डिटेल में हम लोगों को अच्छा से एक फ्रेश PIL करके दीजिए ताकि हम लोग समझ सकें। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है और 10% का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा जगदेव प्रसाद का है और ये नारा को कहीं ना कहीं आवाज़ और बुलंद करते हुए आलोक कुमार मेहता जो भूमि एवं राजस्व के मंत्री हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव भरे मंच से दिखे थे। लेकिन कहीं ना कहीं बात उन दबे कुचले लोगों की होए तो यहाँ हमारे साथ SC ST के लोग हैं जिनकी छात्रवृत्ति को कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। इस पर बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या है पूरा मसला, क्या है पूरा मसला आपका। जी, मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ और यूथ फॉर दलित आदिवासी राइट ऑर्गेनाइजेशन भी है हम लोग का, उसको हम लोग परसू करते हैं। तो मैटर है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का और बेसिकली तो ये SC ST से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं OBC के लोग भी कनेक्टेड हैं। देयर स्कीम ऑल्सो बीन डाइल्यूटेड बाई द स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें आज़ादी से पहले से ये स्कीम था बिना किसी लिमिट के कि हमारा अगर 10 लाख फीस होगा, 15 लाख, 20 लाख फीस होगा, सारा फीस राज्य और केंद्र सरकार मिल करके देगा। लेकिन 2016 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC ST में ये बिहार सरकार ने एक बदलाव किया, कहा कि हम इस स्कीम में प्राइवेट संस्थान में जो बच्चे पढ़ेंगे 4061 रिजोल्यूशन SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का है 2016 का, उसमें कहा कि हम 15,000 प्राइवेट संस्थान में जो पढ़ेंगे SC ST के बच्चे उनको देंगे। NIT और NLU जैसे अन्य केंद्रीय संस्थानें पढ़ेंगे उसको 75,000 अधिकतम देंगे। IIT में पढ़ेगा, IIM में पढ़ेगा उसको 90,000 देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये जब लागू किया उन्होंने तो 2015-16 में इसको लागू किया। जैसे ही लागू किया अगले साल 1 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट का संख्या था वो घट गया। 2015-16 में वो संख्या 1,55,000 था, वो घट करके अगले साल 16-17 में 37-38,000 रह गया। लाखों के ये प्रमाण है कि लाखों की संख्या में इस डिसीजन के बाद बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया। फिर आगे जो लिमिट लगाया उस लिमिट के आधार पर भी स्कॉलरशिप देना इन्होंने बंद कर दिया। 16, 17, 17, 18, 18, 19 इन वर्षों में इन्होंने बंद कर दिया। जब बंद किया हम लोग को जब जानकारी लगी तो हम लोगों ने सरकार से बातचीत किया। जब सरकार ने बात नहीं माना तो फिर हम PIL में गए, पटना हाईकोर्ट गए। पटना हाईकोर्ट गए तो उस समय हमने डिमांड किया कि साहब ये जो 4061 रिजोल्यूशन है SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, असंवैधानिक है, इसको आप ख़त्म कीजिए। और जो SC ST के बच्चों का शिक्षण संस्थान का फीस है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस जो भी है, जितना हो उसके फी स्ट्रक्चर के बराबर उसका भरपाई कीजिए स्कॉलरशिप के माध्यम से। हाई कोर्ट में जब हम लोग गए इसको लेकर के तो राज्य सरकार ने कहा साहब हमारे पास पैसा नहीं है, इस रिजोल्यूशन को ख़त्म करेंगे तो फिर पूरा फीस देना पड़ेगा, पूरा फीस देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पैसे की कमी दिखाई। फिर हम लोगों ने रिसर्च किया, CAG रिपोर्ट खंगाला तो पाया 8820 करोड़ रुपया SC ST वेलफेयर का, SC वेलफेयर का जो शेड्यूल का सब प्लान का पैसा था, अनुसूचित जाति उपयोजना का पैसा था, उसको इन्होंने बड़े बांध, बड़े ब्रिज, मेडिकल कॉलेज इत्यादि और बिजली कंपनियों को पैसा देने पर खर्च कर दिया। लेकिन उसी साल में इनके पास एक भी रुपया नहीं था SC ST के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए। तो ये मैटर बड़ा हुआ। फिर हम लोग जब ये 8800 करोड़ रुपया वाला मैटर जब हाई कोर्ट को बताया तो चीफ जस्टिस आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि इसको गहराई गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा इसको डिटेल में हम लोगों को अच्छा से एक फ्रेश PIL करके दीजिए ताकि हम लोग समझ सकें अच्छा से और निर्णय अच्छे से ले सकें। आप लोगों ने दिया? यस, दिसंबर 22 में। तो उस समय जो PIL थी उसके आधार पर नीतीश जी मजबूर हो गए चालू करने के। फिर उन्होंने SC ST OBC का भी साथ में स्कॉलरशिप हमारे PIL के बाद चालू किया, वही लिमिट फीस के साथ, और 3 साल का आवेदन 2021 में आमंत्रित किया, दिया पैसा। अभी हम लोग जब ये 8800 करोड़ का बात हाईकोर्ट को बताया तो जून 2022 में हाईकोर्ट ने हमको निर्देशित किया कि आप डिटेल में PIL फाइल कीजिए इस पर और इसको गंभीरता से हम देखेंगे। फिर हम लोग ने लगा थोड़ा समय लग गया क्योंकि मैं
मैं भी एक दलित परिवार का आदमी हूँ, तो मुझे थोड़ा समय लग गया। तो फिर दिसंबर 2022 में हम लोगों ने PIL फाइल किया। उस पर 20 जनवरी को सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट ने नोटिस किया राज्य और केंद्र को। तो केंद्र में राज्य सरकार ने 15 फरवरी को जवाब दे दिया है और कहा है कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है इस स्कीम को लागू करने के लिए। इस स्कीम को लागू करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का साथ चाहिए। साथ है। केंद्र सरकार क्या साथ दे रही है आप लोगों का? केंद्र सरकार का कहना है कि इस स्कीम को लागू करने का पूरा जिम्मेदारी राज्य सरकार का है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट स्कीम जो है उसका गाइडलाइन है 2021, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। उसमें केंद्र सरकार ने तब्दीली किया। पहले फंडिंग पैटर्न कुछ और था, लेकिन अब कर दिया कि 60% बिहार केंद्र सरकार देगा और 40% राज्य सरकार। मतलब 100 में 60 रुपया केंद्र देगा, 40 रुपया राज्य देगा। लेकिन बिहार सरकार के पास 40 रुपया देने के लिए भी नहीं है, इसलिए वो इसको लागू नहीं कर रहे हैं। अब बड़ा तब्दीली ये है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत फ्री सिप कार्ड का प्रावधान है, जिसके आधार पर SC ST के बच्चों को कोई फीस नहीं देना होगा एडमिशन के समय, और फ्री में उसका एडमिशन होगा। और बाद में इस स्कीम के तहत उसको पैसा मिलेगा तो कॉलेज को देगा। ये गारंटी कार्ड है, फ्री सिप कार्ड एज अ गारंटी कार्ड इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार शोषितों की आवाज़ बनने की बात करती है। कहीं ना कहीं ये जब SC ST का स्कॉलरशिप को रद्द किया गया, तो अभी जो बात चल रही है शोषितों की, वंचितों की, ये क्या है? कहीं वोट के लिए सिर्फ तो रहे हैं राजनीति? देखिए, मेरे पास मैंने जब ये किया तो हमारी बातचीत हुई अधिकारियों से, और मैंने OBC के बारे में भी कुछ जानकारी इकट्ठा किया था। सिमिलर प्रोविज़न OBC के लिए भी केंद्र सरकार ने कर दिया है, ठीक है ना। उसको भी बिहार सरकार नहीं लागू कर रहा है। तो ये जो कहना कि हम भाई वंचितों के प्रतिनिधि के रूप में सरकार चला रहे हैं, मेरा आरोप है दोनों राजद और जदयू के लोगों पर कि आप ये ढकोसला कर रहे हैं। ये आपका ढकोसला है। यदि आप कर रहे हैं तो आप इसको इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। नहीं दे रहे हैं ना, इसका मतलब आप ढकोसला कर रहे हैं और हमारे लोगों को, वंचितों को मूर्ख बना कर रखना चाहते हैं, ताकि मूर्ख रहेगा, अनपढ़ रहेगा तो जाति और पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करेगा और हम सैकड़ों वर्ष राज करेंगे। ये हमारा खुल्लम खुल्ला आरोप है। ये ढकोसला है इन लोगों का, ये झूठ बोल रहे हैं। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे मजबूती से कोर्ट में लड़ेंगे, हाई कोर्ट में, और सड़क पर भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और इनको झुकने पर मजबूर करेंगे। शोषितों वंचितों से क्या मांग करते हैं आप लोग? शोषितों और वंचितों को यही कहेंगे हम अपने समाज के लोगों को, SC ST OBC वंचितों को, कि भाई साहब अपने अधिकार के प्रति थोड़ा जागरूक होइए और आइए इस लड़ाई में शामिल होइए। हम सबको आमंत्रित करते हैं, सभी भाई साथ में आइए, एक साथ बैठ के मिल के इसको लड़ेंगे। मैं लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। किसी भी हद तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और लड़के जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे निश्चित तौर पर। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं SC ST वंचितों पे ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो शोषित और वंचित लोग हैं उनका इन्हें साथ चाहिए। और भी क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना है। तमाम वीडियोस खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।